हेलो। उसी मेरे आत्मा के बहुत करीब, मेरे नज़दीक बहुत मेरे साथी, मेरे साथ चलने वाले, आज वही जो टॉपिक हम लास्ट में लिए थे, चैप्टर 6 जे कृष्णमूर्ति जी की बुक, टॉपिक बिलीफ, विश्वास के ऊपर, और हम थोड़ा सा उसका प्रारूप डिस्कशन किए थे इंट्रोडक्शन में। इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैं ऐसे बचपन से बढ़ा हुआ हूँ इस तरह की बिलीफ में, एक तरह की बिलीफ सिस्टम में बढ़ा हुआ हूँ, क्योंकि हर किसी का घर परिवार जो है पैदाइश, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, परिवार समाज जो है वो एक तरह की प्री कंडीशनिंग तो डालता ही रहता है बचपन से, कि यहाँ सर झुकाओ, यहाँ नमस्ते करो, हाँ ये मंदिर है, ये मस्जिद है, यहाँ प्रेयर करो, या जो भी है, भगवान को लेके विश्वास है, जीवन को लेके, जीवन पद्धति कैसे जीना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए। तो हर तरह की एक बिलीफ सिस्टम जो है मन में डाला गया है। तो वो बिलीफ से मैंने पला बड़ा हूँ, जिस बिलीफ का है, क्योंकि मैं ज़्यादा उस एरिया में बिलोंग करता हूँ जो ज़्यादा बिलीफ, अपने एक तरह की ब्लाइंड बिलीफ को भक्ति का नाम देता है। और वो कहता है कि विश्वास से मिले हरि तर्क के बहु दूर, मतलब जो भगवान है, जो ट्रुथ है, जो सत्य है, वो बिलीफ में मिलता है, और तर्क लगाने पर, अपना दिमाग लगाने पर वो समझ नहीं आता। ये तो वो कहता है कि आप आंख मूंद के बिलीफ करो, अपने दिमाग को मत लगाओ, हृदय को, मने दिल को बड़ा करके जो भी बताया गया गुरु के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा, समाज के द्वारा, बड़े जो कर रहे हैं, आपके पूर्वज जो कर रहे हैं, आपके घर परिवार में जैसा बोला गया है, जैसा सारा जीवन सुबह से लेकर शाम तक, चाहे सोमवार को कुछ करना है, मंगलवार को कुछ करना है, विधवा को कुछ करना है, पति को कुछ करना है, पत्नी को कुछ करना है, बहन को कुछ करना है, तो आप जैसे पैदा हुए आप वही चीज़ें रूटीन फॉलो करो, एक पटरी में, एक धारणाओं में जियो। लेकिन मैं बचपन से हमेशा रहा हूँ एक सोच जो पटरी पे नहीं चल सकता। मैं हमेशा एक सोच, मैं खाली अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, सभी के मन में तो वो सोच होगा, वो क्रांति का चिंगारी तो कईयों में होगा, जो नहीं चाह रहा होगा कि पटरी पे दौड़े, लकीर के फ़कीर करके चले। हमेशा हम इंक्वायरी करने की विचार होती है, क्योंकि फर्टाइल माइंड जो होती है, एग्जिस्टेंशियलिज्म को मानने वाले, अस्तित्ववाद को मानने वाले, अस्तित्ववाद की जो विज्ञान है या विचार है, वो कहता है कि हम तब तक इंसान हैं जब तक हम फ्री हैं, अपने सोच में किसी चीज़ से बंधे हुए नहीं हैं, साइकोलॉजिकली हम फ्री हैं, फ्रीडम में हैं, तब तक हम इंसान हैं। और तब तक हम इंसान हैं जब तक हम हमारी अपने से किए हुए काम का जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। जो इंसान जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, वो एक बिलीफ सिस्टम को पालता है और सारे अपने गलतियों का ठिकरा, अपने मिसडीड का ठिकरा उस पर फोड़ना चाहता है। सोचता है कि वो मेरे भाग्य में नहीं था, और भगवान ने सब किया, या जो कष्ट मेरे को मिला सब वो दूसरों के द्वारा मिला, मतलब परिस्थिति ऐसी थी, उसकी वजह से मिला, अपनी गलती, अपनी जिम्मेदारी जो नहीं लेना चाहता। ऐसे तो पशु ही कर सकते हैं जो इस तरह की, मतलब बनावट साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली बने हैं। साइकोलॉजी तो पशु में नहीं है, फिजियोलॉजिकली इस तरह की है कि वो नया अपने से कुछ नहीं कर सकते। तो इंसान की शुरुआत होती है जब वो क्रांति करे, वो लकीर की फ़कीर ना रहे, वो वहाँ से लीड के हट के कुछ करे, तब तक वो इंसान है। दिन में या जिस क्षण आप अपने से चाहे कोई चीज़ को करे, देखो किसी चीज़ को नाम मानना भी एक कल्ट हो जाता है, किसी चीज़ को मानना भी एक जैसे कल्ट है, जिसको ना मानना भी कल्ट हो जाते हैं। तो हम टॉपिक में आगे बढ़ें। तो वो कहते हैं कि उनके हिसाब से बिलीफ और उसकी कम्युलेटिव इफेक्ट, जैसे हमारी कोई बिलीफ सिस्टम है
तो पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे दादाओं परदादाओं से भी वही बिलीव चलती आ रही है, उसमें चीज़ें आड़न होती रहती है, कुछ डिडक्शन होती है, कुछ नया आड़न होती है। तो उसकी कम्युलेटिव इफेक्ट मिलकर आपको जो गढ़ा जाता है, तो वो एक आपकी चारों तरफ, हमारी चारों तरफ एक पर्दा क्रिएट कर देता है, बैरियर क्रिएट कर देता है। हम हर चीज़ को, चाहे जलजला आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे बाहर आ जाए, हम हर चीज़ को समझते हैं कि वो इस वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि हमारी जैसे हमारी घर में के लड़के काम करने के लिए थे बचपन में गांव में, जैसे गाय वगैरह थे, तो वो बहुत देहात वगैरह से आए थे, आया था वो लड़का। तो वो बिजली तो गांव में बचपन में सभी के घरों में नहीं थी, हमारी घर में थी, तो बिजली कभी ज़्यादातर जाती थी, आती कम थी। जब बिजली चली जाती थी, वो लड़का बरमंदा में बैठकर कुछ भी कर रहा होता है, चाहे वो रोटी तोड़ रहा होता है या कुछ कर रहा होता है, तो जैसे बिजली जाता है वो बोलता है कि मैं ये कर रहा था, इसी वजह से बिजली चला गया, उसको ये वहम है। तो वही वहम हर किसी इंसान को है, उसकी स्तर, उसकी लेवल, उसकी डाइवर्सिटी अलग होता है। वो सोचता है कि जो चीज़ उसकी तरफ घटित होती है, दुनिया में चारों तरफ घटित होती है, पड़ोसी में घटित होती है, वो जब वो फैक्ट उसके पास आता है, वो उसको सोचता है कि मैं इस वजह से ऐसा हो रहा है। वो अपना एक गणित बैठाता है। दिमाग का ये हिसाब है कि वो अपना सेटिंग करके चलता है, क्योंकि दिमाग बहुत, हमारी जो माइंड है, हमारी जो ब्रेन है, वो बहुत इनसिक्योरिटी में, डर में काम नहीं कर पाता। तो उसको एक सिक्योर्ड थेसिस चाहिए, एक माने बनी बनाए के सिस्टम चाहिए, उसके हिसाब से वो सेटिस्फाई रहता है। वो हर कोई बंदा सोचता है ना कि मैं ही सही कर रहा हूँ। जैसे मेरे को लगता है कि मेरे जो विचार है वो बहुत बढ़िया है, मैं ही सही रास्ते पे हूँ, बाकी सब भटके हुए हैं। ये जो फीलिंग है ना, ये ब्रेन में होता है तभी, नहीं तो ब्रेन पूरा सवाल उठता है, क्या करूँ क्या ना, मतलब इसका मतलब हमारी ब्रेन का एक सिस्टम ऐसा है कि वो कभी इंस्टेबिलिटी में नहीं रह पाता। तो इसीलिए वो एक स्टेबिलिटी का माध्यम ढूंढता है, बोलते हैं कि बैरियर क्रिएट करता है। बोलते हैं इसके पीछे का कारण क्या है, कि वही कारण है कि बोलते हैं कि फियर है, रीजन फियर है। फियर तो मैं साफ साफ देखता हूँ। हम क्यों एक भीड़ का एक मेंबर बनना चाहते हैं और उस भीड़ को बड़ा करना चाहते हैं। मैं हिंदू हूँ तो हिंदू क्यों बढ़ाना चाहता हूँ, या हिंदू के साथ मैं अपने आप को क्यों जोड़ना चाहता हूँ। मैं इस्लामिक, ये क्रिश्चियन की, मैं कोई भी हूँ, मैं कोई जात का हूँ, तो क्यों मैं जाता हूँ दूसरे देश, दूसरे शहर में, तो अपने एरिया के अपने जात का कोई मिले तो मेरे को क्यों ऐसा, या अपने ग्रुप में मेरे को कैसे लगता है सिक्योर्ड मिलता है, जैसे जानवरों को मिलता था। तो ग्रुप इसीलिए चाहिए होता है कि अंदर में आप टटोले मान लो शांति से बैठकर, कि सच में मेरे को एक किसी ग्रुप का हिस्सा होना क्यों चाहिए। तो मेरे कोई ग्रुप का हिस्सा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अलग थलग हो के वो उस वाली बात नहीं है। मैं ये एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस, साइकोलॉजिकल एक विचार, एक तरह की हम अपने आप को प्रश्न करना चाह रहे हैं कि हम एक ग्रुप के हिस्सा क्यों बन रहे हैं। हम ग्रुप का हिस्सा इसलिए बन रहे हैं कि हमें अलग सा, हमारी कोई परिचय नहीं। अच्छा, हमें कोई बिलीफ सिस्टम, कोई चीज़ में ना, मान लो हमारी कुछ भी ना विचार हो, मैंने किसी भी बिलीफ को फॉलो ना करता हो, करता, तो फिर क्या होगा ना, हमें ये है कि हमारी परिचय फिर क्या है, हमारी आइडेंटिटी गुम हो जाएगी। ये भी कुछ ना होना का जो भय है, वो सबसे बड़ा डर है। मैंने हम जीते जी हमें लगता है कि हम मर ही गए, मतलब हमारी कोई परिचय नहीं, ना हम कोई नेशनल, हम इंडियन या किसी देश का, किसी जाति का, किसी मतलब कोई परिचय, पर्दे पर्दे परिचय है, जेंडर को लेके, एरिया को लेकर, भाषाओं को लेकर, ये सारे पर्दे मान लो हट जाए तो हमारी आइडेंटिटी क्या है। वो बोलते हैं ना, प्याज का बीज ढूंढने मान लो चले तो सारे निकालते रहे पत्ते और अंत में कुछ ना मिलता है, शून्य मिलता है। तो वो शून्य जो घबराहट है, वो डर है कि हम कहीं गुम ना हो जाए, तो इसलिए हम पर्दे के पर्दे जोड़ते रहते हैं। जैसे ठंड में बंदा ना चादर के ऊपर चादर लपेटता है ताकि वह गर्मी से बचे रहे, तो हम अंदर की जो शून्यता है कि हम उसकी पत्ता गोभी को, पत्ता को नहीं निकालना चाहते हैं, क्योंकि अंदर में हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये एहसास, वो डर, उस केंद्र बिंदु तक हम नहीं जाना चाहते हैं। तो इसलिए हम बिलीफ की चादर ओढ़ना चाहते हैं। जब हम किसी ना किसी बिलीफ से और उस बिलीफ को मानने वाले ग्रुप से ना जुड़े हो, तो हमारे क्या परिचय होता है, हम कंप्लीटली लॉस्ट होते हैं, विदाउट आइडेंटिटी। क्या हम उसी खालीपन, कुछ ना हो जाने के डर को बिलीफ से तो नहीं ढक रखें। ये जय कृष्णमूर्ति कहते हैं। वो कहते हैं कि कब, और वो भी कहते हैं कि आप जो खालीपन से डरते हो, वो बोलते हैं कि कप, अ कप इज यूजफुल ओनली व्हेन इट इज एम्प्टी। जब
कोई बर्तन खाली होता है तभी वो किसी काम की आता है। तो इसलिए आप जो जिस खालीपन से डरते हो, उसी खालीपन में जाने से ही वो भरा हुआ जो संपूर्ण उतर आएगा आपके हृदय में। लेकिन उस खालीपन से हम डरते रहते हैं, हम किसी ना किसी माध्यम से उसकी ईगो से अपने ईगो बनाते हैं। ईगो मतलब अपने एक अलग आइडेंटिटी बनाते हैं। ईगो का मतलब नहीं लड़ाई करना होगा, ईगो का मतलब है कि मैं दूसरे से अलग हूँ, कायनात से अलग हूँ, मेरा अपना आइडेंटिटी है। ये जो अपने आप को बांट लेना, तोड़ लेना एक ही किसी न किसी से, तो वो ईगो है, क्योंकि हम उस शून्यता से डरते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कप इज यूजफुल ओनली when it is empty. The mind filled with beliefs, dogmas, assertion, questions is really an uncreative mind. बोले जो माइंड में ये सब भरा हुआ है, जो क्या न डगमाज भरा है, बिलीव्स भरे हैं, और मैं कुछ जान गया हूँ, मेरा रास्ता सही है, या मैं, ये सब चीज़ें जो भरा हुआ है, वो माइंड अनक्रिएटिव है, बोरिंग है, रिपीटेटिव है। वो पुराने चीज़ को नए माध्यम से रिपीट करता रहता है। सोमवार की ही जो काम है वो मंगलवार को ही रिपीट हो रहा है अलग तरीके से, मंगलवार के काम ही बुधवार को रिपीट हो रहा है अलग तरीके से। और इंसान वो ट्राइबल आदिम काल से इतने मशीन, इतने स्मार्टफोन और इतने सैटेलाइट युग में भी वही ट्राइबल इंसान ही रिपीट हो रहा है। नहीं तो इतने सारे हथियार क्यों बनाता इंसान। हम, अच्छा, एक बात है कि क्या हम बिलीफ इतना ख़राब है, बिलीफ करना सही बात नहीं है। हमें जब कोई चीज़ पता नहीं, हमें किसी ना किसी बुक्स पे, किसी ना किसी गुरु पे तो बिलीव करना चाहिए। देखो, जहाँ तक बिलीफ ये आपको वहाँ तक ले जाए कि आप क्लासरूम, कॉलेज रूम तक जाएं कि ये विचार करके ये फिज़िक्स का टीचर है, हमें फ़िज़िक्स पढ़ाएगा, तो वहाँ तक तो बिलीफ ठीक है कि आपने एक रीजनेबल बिलीफ जो हमारी लाइफ को चलाने के लिए हमें करते, वो बिलीफ है यूटिलिटेरियन बिलीफ। यूटिलिटेरियन बिलीफ का मतलब है ये सारा जो हमारी बाहर का दुनिया है वो यूटिलिटेरियन बिलीफ से चलती है। हम नाई के सामने अपना गर्दन दिखा देते हैं, ये बिलीव है कि वो हमारी गर्दन नहीं काटेगा, हमारी बाल काटेगा, हमारी सेविंग करेगा, ना कि चाकू चला देगा। ये बिलीव हमारी है। कोई पड़ोसी के घर में गए, उन्होंने पानी दिया, हमने पी रहे हैं, तो हमें बिलीव है कि उस पानी में जहर नहीं मिलाया होगा। और किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट लेके आया, उसके ऊपर जो लिखा है, मेडिसिन लेके आया, उसको जो लिखा है उसमें बिलीव है कि उसके अंदर ये है कि, क्योंकि हमें तो उस कंपनी का मालिक को नहीं जानते, बनते हुए देखा भी नहीं, सब कुछ जानते भी नहीं, तो क्या है, जैसे हम हमारी परदादाओं को नहीं जानते, लेकिन बिलीव वो उसके पीछे लॉजिकल सपोर्ट है, बैकग्राउंड है। और यूटिलिटेरियन बिलीव जो है, हम ऐसे बिलीव समाज में नहीं करें, और उसके बिलीव को हालांकि लोग विश्वासघात करते हैं लेकिन दंड पाते हैं, बट ऑलमोस्ट 99% लोग उसको मानने के कारण हमारा डेली लाइफ ठीक ठाक चल जाती है। तो उस बिलीव का बस यही काम है कि आपकी डेली लाइफ जो है ठीक ठाक चल जाए। इसीलिए 20 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट को आप RBI साइन कर दिया तो आपने मान लिया, और आपने आपके नोट को पूरी वर्ल्ड मान लिया कि ये इसका वैल्यू 500 का नोट है तो 500 है। तो ये आपने मान लेने के कारण ही तो आपके जीवन सही सहूलियत से चलती है। नहीं तो वो 500 रुपये के नोट RBI से लेकर कोई आसाम चले जाए, कोई दूसरी जगह चला जाए, वो लोग बोले कि हम नहीं मानते, तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए हम जानबूझकर ये कुछ चीज़ों को मानते हैं हमारी मटेरियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में चीज़ कार्य निर्वाह करने के लिए। ऐसे ही मान लो किसी स्कूल कॉलेज, मैंने बोला जैसे फिजिक्स का टीचर पढ़ा है और आप बोले कि हाँ हमारी तभी तो बिलीफ है, तभी तो हम पढ़ने गए कि हम यहाँ से हमें कुछ फिजिक्स को या साहित्य के बारे में नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। लोग पढ़ा दिया टीचर ने, क्लास ख़त्म हो गया और बोला आप लोगों को समझ आया, तो लेकिन आप मान लो बोले अरे समझना नहीं है, मेरे को बिलीव है आपने अच्छा ही पढ़ाया होगा। मतलब बिलीफ का कहाँ तक रोल है, जहाँ तक रोल है कि क्लास शुरू होने तक, बाकी ड्यूरिंग द क्लास आपको समझना था। आप उस बिलीफ को स्ट्रेच करके अंत तक नहीं ले सकते कि गुरुजी मेरे को आप पे भरोसा ही था, आपने अच्छा ही पढ़ाए होंगे, मेरे को समझना ही क्या। ठीक है, तो इसीलिए ये बात मैं कह रहा हूँ कि बिलीफ का हमारी डे टू डे लाइफ में एक लिमिटेड रोल है, बाकी जगह आपको समझ। तो दूसरे जो बात हैं, देखो सत्य को जब भी बोला जाएगा शब्दों में, सत्य को शब्दों में नहीं बोला जाए। अनुभूति की बात को तो आप शब्दों में नहीं बोल सकते। एक लाल गुलाब को आपने देखा, उसकी जो मनोरम दृश्य है वो आप किसी को बयां नहीं कर सकते। वो कोई चीज़ को कोई खाया या देखा जो अनुभव है, ऐसे ही सत्य जो विराट है, जो अनुभव है, उसको कोई शब्द में नहीं बोल सकता। लेकिन किसी ने, मान लो किसी महावीर ने, किसी बुद्ध ने, किसी ने मान लो उस सत्य को बताने के लिए कोशिश किया, जानने के लिए कोशिश किया, वो इस तरह की है कि एक डिटेल, मान लो डिटेल मैप है,
मान लो आपके किसी फ्रेंड ने एक डिटेल मैप दिया जहाँ जिस राज्य में उसने घूम के आया, जिस देश में उसने घूम के आया, तो वो मैप ही दिया है, वो मैप कोई वो शहर नहीं है। वो मैप को आप कितना भी डिटेल बारीकी से वो डिस्क्राइब कर ले, लेकिन वो घूमने वाला अनुभूति नहीं है। तो आप उस मैप को पकड़ के समझते हैं कि आपको वो चीज़ें मिल गया, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सत्य को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। तो इसलिए हाँ, जब आप जाएंगे तो मैप आप साथ रखेंगे तो आपको सहूलियत मिलेगी। हो सकता है उस मैप में काफ़ी सारे परिवर्तन हो जाएंगे, जैसे हमारी मटेरियल मैप में भी काफ़ी चेंजेस हैं। तो सत्य तो हमेशा परिवर्तन, माने आप बोल देंगे सत्य जो जीवंत है, जीवंत चीज़ें परिवर्तित रहती हैं, इनर कोर उसकी स्टेबल रहने की बाद भी। ये एक स्टैटिक डायनामिसिटी का मामला है, ये स्थिर भी है और चेंजेबल है, वो अलग चीज़ है। टू एस्केप फ्रॉम दैट fear, that emptiness, fear of loneliness, fear of stagnation, of not arriving, not succeeding, not achieving, not being something, not becoming something, क्या ये कारण नहीं हम क्यों किसी बिलीफ को ललचा कर पकड़ लेते हैं, और इसमें क्या हम अपने आप को समझ सकते हैं? On the contrary, a belief, political, religious, hinders us to understand ourselves. Can we look ourselves without all such beliefs? Is there anything left to look at? बोलते हैं वही बात है कि जब हम सारे बिलीफ को हटा देते हैं तो क्या कुछ बचता भी है बिलीफ, क्योंकि हमारी सारी आइडेंटिटी गुम हो जाएगी तो हम महाशून्यता में जाएंगे, हमारी कोई परिचय नहीं। द माइंड इज नाउ विदाउट आइडेंटिफिकेशन एंड कैपेबल ऑफ लुकिंग एट इट सेल्फ। तब जब सारे बिलीफ हट जाती है तो माइंड खुद को ही ट्रांसपेरेंसी में देख सकता है। एंड इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ। कहते हैं कि जब सारी बिलीफ हट जाएगी, आपका भले ही कोई परिचय नहीं रहेगा, तो माइंड तभी खुद को देख सकता है, और वही शुरुआत होगी। इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ। सत्य को और खुद को जानने की शुरुआत होगी। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि द मोर इंटेलेक्चुअल, द मोर कल्चर्ड, मोर स्पिरिचुअल पर्सन हैज़ अ लेस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। मतलब ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज गैदर करने वाला व्यक्ति खुद को समझने में उतना ही ज़्यादा इनकैपेबल होता है, क्योंकि उसके अंदर में वही सारे आर्गूमेंट्स, वही सारे ज्ञान, वही सब चीज़ों की बातें जो उसको समझने नहीं देता। जैसे विश्वास की पर्दा है, ऐसे ज्ञान की पर्दा है। देयर आर इन्यूमरेबल सुपरस्टिशंस इवन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में भी सुपरस्टिशन, मैंने बोला ना कि वही ट्राइबल सुपरस्टिशन जो है वो हो गई है, मॉडिफाई हो गई है। इसलिए तो आप देखे होंगे मैच में लोग कितने सारे जो जाते हैं खिलाड़ी, सब अपने सुपरस्टिशन सब लेके जाते हैं, मैं ऐसा करता तो वो मैच में जीता था, तो इसी हिसाब से देखे होंगे बहुत सारे लाइफ में मॉडिफाई हुए हैं मल्टीपल वेज में। द मियर थॉटफुल मोर अवेक मोर अलर्ट, द मोर थॉटफुल मोर अवेक मोर अलर्ट आर परहैप्स लेस बिलीविंग। That is because believe minds and isolate, and we see that is so thought throughout the world, the economic political world। और कई लोग ये नहीं जानते, ठीक है, and even so called spiritual world you believe there is God। जैसे मैंने एक दिखाया, तो हमारी इंडिया पाकिस्तान में इस तरह की वो कंपटीशन है, माने एनिमिटी तो शुरू से ही है। तो कई लोग, इंडियन लोगों को भी इतना प्री कंडीशनिंग है, उनको मान लो पूरी पाकिस्तान की शहर वगैरह सब दिखाया जाए तो यकीन ही नहीं कर सकते कि वहाँ भी मेट्रोज हैं, वहाँ भी खुशहाली हैं, वहाँ भी माने एयरपोर्ट है, चीज़ें हैं, अच्छी शहर हैं। ऐसे ही वाइस वर्सा उनको भी दिखाया जाए तो वो बिलीव नहीं करते, उनको लगते हैं कि वो सारे नर्क पड़ा हुआ है, मतलब क्योंकि प्री कंडीशनिंग ऐसा पड़ा हुआ है। ऐसे मैं भी कई दिन बाद, मैंने बचपन में एक स्टेज के बाद जब जानने की आप कोशिश करेंगे, लेकिन वो जानने की पर्दा इतना पड़ा है कि हम जानते ही नहीं हैं। शत्रु का भी भला हो, मन भला कंडीशन हम जान ही नहीं सकते। एंड इवन सो कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड वी बिलीव देयर इज गॉड। आई बिलीव देयर इज नो गॉड, यू बिलीव अ सिस्टम वेयर कंप्लीट स्टेट कंट्रोल्स एवरीथिंग। जो टोटलिटेरियन जो है सिस्टम, जैसे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं कि वही नेता सही है, वही सारे उद्धार करेगा, बढ़िया करता है, हम किसी को उधर, जैसे मैंने कॉमन आप देखेंगे हमारी इसमें, जैसे कुछ ज़्यादातर मैं देखा हूँ जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो वो रामदेव का प्रोडक्ट को भी मानते हैं, माने वो अच्छा है।
और लेकिन खुद की ये नहीं है, ये बिलीफ की सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ मामला है। और कुछ जो अपोजिशन माने आज के इस डेट में है, वो जिनके उनके घर में मान लो मैं कभी देखा हूँ या उनकी व्यूज लिया, वो बोलते हैं कि रामदेव का प्रोडक्ट जो है बेकार है। मतलब ना ये जानते ना वो जानते हैं। मैंने जब देखा हूँ कि कई चीज़ें मेरे को अच्छा लगा है, कई चीज़ें उसके अच्छा नहीं लगा, कुछ लेके देखें, तो ये चीज़ जो चीज़ें हैं मैं जो इंगित करना चाह रहा हूँ मैं, कि अच्छा बुरा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, तो उस चीज़ को आप देखिएगा, इसी को पॉलिटिकली करना नहीं चाह रहा। एंड आई बिलीव इन प्राइवेट एंटरप्राइज, यू बिलीव वन सेवियर एंड थ्रू हिम यू कैन अचीव योर गोल। हम चाहते हैं कि हमारी कोई सेवियर मिल जाए, उसके थ्रू हम कुछ चीज़ें अचीव कर लें। और thus you with your beliefs and I with mine asserting ourselves, yet we both talk of love। बोलते हैं कि आप अपनी बिलीफ में मस्त हो, ढके हुए, मैं मेरे बिलीफ में ढके हुए, और आपस में हम प्यार प्यार खेल रहे हैं और लव की बात कर रहे हैं। yet we both talk of love and peace, but actually we are separated, we are dividing ourselves। a man who want peace, want to create a new world, a happy world, cannot isolate himself। ठीक है। we see that where there is a process of desire at work, there must be the isolation। ये बात आगे का फिर हम करेंगे, ये 20 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा आगे का बाद में करेंगे। ओ नमस्ते, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।